3 साधन करें, 3 फल और 5 प्रकार का अमृत रोज पियो, अष्टावक्र कहते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, कई तो नहीं चरणामृत लेते हैं भगवान का, सुबह पूजा करते हैं, कई माताएं कटोरी में जल भर के रखते, फिर घर के लोगों को पिलाती है कि आप भी पियो, सुबह मैंने पूजा के समय रखा था, ये चरणामृत है। तो 5 प्रकार का अमृत रोज पिए। एक, क्षमा का अमृत। घर में किसी से कोई भूल हो गई, कोई बात नहीं, होता रहता है, गलती अपने से नहीं होती कभी, क्षमा करना सीखें। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, भगवान राम ने कहा। क्षमा का अमृत। बहू से भूल हो गई, सास क्षमा कर दे। पत्नी से भूल हो गई, पति क्षमा कर दे। पति से भूल हो गई, पत्नी क्षमा कर दे और समझाए कि कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, अगली बार से ध्यान रखना। दायरा दिल नहीं, दरिया दिल होना चाहिए। तो क्षमा का अमृत अष्टावक्र जी कहते हैं। दूसरा, आर्जव, सरलता का अमृत। जरूर नहीं है दिखावा करना, शादियों में खर्च ज्यादा करना, कार्ड, कई लोग आज तो शादियों में कार्ड छपते हैं, तोबा तोबा, भगवान बचाए। शादियों में एक कार्ड लोग 200 200 250 400 रुपए के कार्ड छपाते, महंगे महंगे। क्यों? बस दिखावा। अपने बीच एक साधक बैठे, पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा भगवान ने उनको दिया है, पर उनके बेटे की शादी थी तो कार्ड महंगे महंगे नहीं छपाए थे। क्यों जी? सस्ते कार्ड छपाए थे, और वो भी बापूजी के चित्र वाले। और उसमें ऊपर छपाया था, शादी के कार्ड में सबसे ऊपर हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। शादी के कार्ड में किसी ने नहीं छपाया होगा आज तक। शादी के कार्ड में दूसरी लाइन ये छपवाई, बेटे की शादी के कार्ड में, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। ये शादी के कार्ड में, मैं नहीं मानता आज तक किसी ने छपाया हो। और इन्होंने वो कार्ड मुझे दिया, मैंने वो कार्ड संभाल के रखा है अहमदाबाद में। ऐसा कार्ड मैंने नहीं देखा। कार्ड तो मुझे कई मिले, कई लोग देने आए, पर मैंने एक भी नहीं रखा, पर इनका कार्ड मैंने रखा है। जो शादी के कार्ड में ये लिखने की हिम्मत, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। और फिर उसके नीचे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये एक निष्ठा है। और गणपति जी नाराज नहीं होंगे कि शादी के कार्ड में इसने गुरु ब्रह्मा क्यों लिखाया, मेरा वक्रतुंड महाकाय क्यों नहीं लिखा। ये राग द्वेष तो मूढ़ों के बीच होता है, देवों में नहीं होता है। वो तो भगवान है गणपति जी। वो खुश होंगे कि वाह, इसकी गुरु में निष्ठा, धन्य है, शाबाश है ये आदमी को। राजी होंगे, ज्यादा आशीर्वाद बरसाएंगे। निष्ठा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निष्ठावान शिष्य हमेशा आनंदित रहेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, धर्मा धर्मो सुख दुखम मानसानी न ते विभो। अष्टावक्र जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुम तो विभो हो। आहा, अष्टावक्र जी कहते हैं ये सुख और दुख की असर जो है वो मन पर होती है, तुम पर नहीं होती है। धर्मा धर्म सुख दुखम मानसानी न ते विभो। ए विभो, ए व्यापक, तुम तो विभो हो। सुख दुख की चोट तो मन को होती है। मानसानी न ते विभो, न करतासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, तू मुक्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद में रहे। ये हो गया, ये हो गया, क्या करे, बड़े परेशान हो गए, कोई पाप उदय हुए। अरे कोई पाप उदय नहीं हुआ। जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी, जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी, जीवन
जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी, जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी। कृपा बनाए रखना प्रार्थना है मेरी, कृपा बनाए रखना प्रार्थना है मेरी। हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम, हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम। हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम, हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम। गुरुदेव साईं ओम, 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 गुरुदेव साईं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपकी चरण रज करती है पावन, आपकी चरण रज करती है पावन। आपकी ही मूरत ये है मन भावन, आपकी ही मूरत ये है मन भावन। आपकी चरण रज करती है पावन, आपकी चरण रज करती है पावन। गुरुदेव साईं ओम, 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 गुरुदेव साईं ओम। जड़ और चेतन में तू ही समाया, जड़ और चेतन में तू ही समाया। बड़ भागी है हम जो मिला तेरा साया, बड़े भागी है है हम जो मिला तेरा साया। आप तो किसी का भी साथ नहीं छोड़ते, आप तो किसी का भी साथ नहीं छोड़ते। कभी भी किसी से भी मुंह नहीं मोड़ते, कभी भी किसी से भी मुंह नहीं मोड़ते। गुरुदेव साईं ओम, 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 गुरुदेव साईं ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। तो एक क्षमा का अमृत, 5 प्रकार के अमृत रोज पियो। क्षमा का अमृत, घर पे किसी से कुछ भूल हो गई, कोई बात नहीं, चलो भाई, हम अगर चाहते हैं भगवान हमारी गलतियां माफ करे तो हम भी किसी की गलतियां माफ करना सीख जाएं अभी से। दूसरा आर्जव का अमृत, माने सरलता का अमृत, अपने लिए व्यक्तिगत खर्च ज्यादा न हो। आर्जव। तीसरा अमृत दया का, जीव हिंसा न हो। घर पे भी सबके प्रति ऐसा भाव रखा जाए। संतोष का अमृत चौथा, जो है सो वाह वाह, भगवान ने जितना दिया वाह वाह। केवट के पास कुछ भी नहीं था पर भगवान मिल गए, दर्शन हो गए, तो केवट क्या कहते हैं, नाथ आज मैं काहू न पावा। ए नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। और सुमंत मंत्री जो भगवान राम को छोड़ने के लिए आए थे, रथ में बिठाकर जब भगवान रथ से उतरने लगे, सुमंत मंत्री ने बहुत कहा कि आप अयोध्या लौट चलिए। पिताजी ने भी यही कहा है कि जंगल में एक चक्कर लगवा के राम जी को ले आना, तो आप लौट चलिए। राम जी नहीं आए, राम जी चले गए। तब सुमंत मंत्री बोला है कि जैसे कोई व्यापारी अपनी सारी पूंजी गंवा कर खाली हाथ जाए, ऐसे ही आज हमने सब कुछ गंवा दिया। और केवट ने भगवान के चरण धोए तो बोलता है, आज मैंने क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दारिद्र दुख दावा। मेरी सारी दरिद्रता, मेरे दोष, मेरे दुख सब मिट गए। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, कोई गरीब हो, ज़्यादा पैसा न हो उसके पास, तो वो ये नहीं सोचे कि अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर आप रोज़ सुबह अपने हाथ से दिया जलाकर भगवान और गुरु की पूजा कर लेते हैं ना, तो समझो आपके पास बहुत कुछ है। क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं है, भक्ति सब कुछ है। आपके पास भले बढ़िया फ्लैट ना हो, आप छोटे से फ्लैट में रहते हो, एक ही कमरा हो, उस एक कमरे में 3-4 सदस्य रहते हो और एक रसोई घर, एक बाथरूम, बस छोटा सा घर है। परंतु ये मत सोचना कि छोटे से घर के कारण कोई भगवान राजी नहीं होंगे। नहीं, केवट मीत कहे सुख मानत। अयोध्या में जब राम राज्य हो गया, भगवान राम अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे हैं और उत्सव चल रहा है राम राज्य का, पर राम जी की नजरें मानो किसी को ढूंढ रही है। सीता जी बार बार देखती हैं, सीता जी को भी लगा कि राम जी की आंखें किसी को खोज रही। तो सीता जी राम जी को कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को खोज रहे हैं। राम जी ने कहा, हाँ, मेरी आंखें केवट को खोज रही है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा मित्र केवट अभी तक नहीं आया। कुछ नहीं था उसके पास, आप देखो, गरीब आदमी था, कोई संपत्ति उसने जमा नहीं की थी, केवल भक्ति थी बस। कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है, करोड़पति होते हैं, पर उनकी आंखें देखो तो कंगाल आंखें होती है। उनका दिल देखो तो निर्धन होते हैं, बेचारे बहुत कंगाल होते हैं। और कई आदमी देखो, भले उनके पास पैसा नहीं होता है, पर उनकी आंखें अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा संपदावान आदमी है ये। तो कभी समझो आपके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, बैंक बैलेंस नहीं है, आप रोज कमाते हैं जितना उतना रोज खर्च हो जाता है घर पे, अपितु कम पड़ता है खर्च के लिए भी, तो भी ऐसा मत सोचना। पर आपके दिल में अगर भक्ति है, श्रद्धा है, और अपने हाथ से एक दिया जला लेते, छोटा सा, घी का नहीं, भले तेल का दिया ही जला लेते हैं, घी का दिया जलाने को पैसे नहीं है, तो फिर भी
ईश्वर ये नहीं देखेंगे कि इसके पास घी का दिया जलाने का सुविधा नहीं है, ईश्वर देखेंगे इसके पास प्रेम तो है ना, बस। भगवान देखेंगे इसके पास श्रद्धा है, इसके पास भक्ति है। तो राम जी की नजरें ढूंढ रही थी। सीता जी ने कहा किसको खोज रहे हो? राम जी ने कहा मेरा मित्र केवट अभी तक नहीं आया। केवट मीत कहे सुख मानत। केवट को मित्र कहने में राम जी को अच्छा लगता था। निषाद राज भी भीलों का राजा था, वो भी गरीब आदमी था, जंगल में ही रहता था। पर निषाद राज जब अयोध्या में राम राज्य के उत्सव में आए थे, निषाद राज जब जाने लगे तो राम जी ने उनको बाहर से तो कोई चीज नहीं दी और सबको कुछ ना कुछ भेंट अयोध्या के महल से मिल रही थी। निषाद राज को भगवान राम ने कुछ नहीं दिया पर बहुत कुछ दे दिया। निषाद राज को राम जी ने गले से लगाया और क्या कहा? तुम मम सखा भरत सम भ्राता। तुम मेरे मित्र हो। भगवान किसी को बोले, गरीब आदमी को, तुम मेरे मित्र हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहे ऊपर आवत जाता। ए मेरे मित्र, तुम मेरे मित्र ही नहीं हो, भरत के समान तुम मेरे भाई भी हो। ये अयोध्या का महल अपना ही समझना और आते जाते रहना। निषाद राज के पास क्या था? कोई संपत्ति नहीं थी। केवट के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। आप देखो एक एक पात्र तुलसी कृत रामायण का। शबरी के पास क्या था? चलो बताओ। केवट के पास तो कुछ नहीं था बाहर से। शबरी के पास कुछ था जो राम जी ने उसको अपनाया? नहीं। पर शबरी को जब भगवान राम ने नवधा भक्ति सुनाई और नवधा भक्ति पूरी सुनाने के बाद भगवान राम ने शबरी को कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान थी। ये 9 प्रकार की भक्ति शबरी ने पहले कभी कहीं सुनी नहीं थी, फिर भी उसके अंदर आ गई। आई तो कहाँ से आई? कि भक्ति भाव से आई। गुरु की सेवा करती थी, सेवा करते करते उसका हृदय शुद्ध हो गया था, पात्रता अर्जित कर ली थी उसने। तो 9 भक्ति, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भक्त में नम्रता होती, दैवी संपदा होती है। जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी को देखो, विभीषण जी से उनकी मुलाकात हुई तो विभीषण जी ने पूछा कि कैसे भगवान मैं भी आऊं तो राम जी मेरे पर कृपा करेंगे? तो हनुमान जी ने क्या कहा कि देखो हमारे कोई देखो ना विभीषण, हम कैसे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। अगर सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले ले तो उसको उस दिन रोटी नसीब न हो। ये हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा। अब आप बताओ, क्या हनुमान जी का नाम हम सुबह लें तो हमको रोटी नसीब नहीं होगी? पर हनुमान जी की नम्रता देखो। जिन हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने कहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी कौन है? बोले मंगल मूर्ति रूप है। और वो हनुमान जी अपने बारे में क्या कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा। विभीषण, सुबह सुबह अगर कोई हमारा नाम ले ले तो उसको रोटी नसीब नहीं होगी। कैसी नम्रता है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो
जस गावे, हस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज लाही। तो हनुमान जी ने बहुत प्यारी सीख दी है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, माने नाम अपने मुंह में सदा रखो तो फिर जल्दी लांग गए, समस्याओं का सागर पार कर जाएंगे। फिर कोई ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, नहीं नहीं नहीं, जल्दी लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान का नाम जो अपने मुंह में रखता है, गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा ले ली और मुख में भगवान का नाम रखता है। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। जिसने नाम प्रभु का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने नाम प्रभु का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि, जय
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का नाम चलते चलते अपना गुरु मंत्र तो जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, पर भगवान का नाम जो भी अच्छा लगे रास्ते चलते गाड़ी में बैठे हुए उच्चारण करते रहने से बहुत लाभ होता है। और वो 3 साधन अष्टावक्र जी के, उसमें हमारी स्थिति होती है, क्योंकि नाम जप से हृदय शुद्ध होता है। तो 5 प्रकार के अमृत में क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य।